गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिंदी 2 दैट मीन्स हिंदी व्याकरण और अध्याय 3 के बारे में। मैंने आप लोगों को संधि के बारे में बता चुका था। संधि का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अवश्य। फ़िलहाल मैं इस अध्याय को ज़रा संक्षेपण के रूप में आप लोग को बता देता हूँ, जिससे कि इसका अभ्यास कार्य जो मैं आप लोग को देने जाऊँगा वह आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। तो देखिए, संधि में हम लोगों ने देखा था कि दो वर्णों के, दो ध्वनियों के या दो वर्णों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। ठीक है, मैं संक्षेपण ही दिखा रहा हूँ, थोड़ा याद दिला देता हूँ कि क्या क्या बताया था मैंने। आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, संधि के कितने भेद? संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का हम लोगों ने कितना भेद देखा था? 5 भेद देखा था। ठीक है, कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। किस संधि में किस किस वर्ण का निर्माण होता है ये मैंने बताया था। दीर्घ संधि में आ, ई, उ, री, गुण संधि में ए, ओ, अर, वृद्धि संधि में ऐ, औ, यन संधि में ई का परिवर्तन य में, उ का परिवर्तन व में हुआ था और अयादि संधि में ए बराबर ऐ बराबर आय, ओ बराबर औ और औ बराबर आओ। ठीक है, 5 संधि स्वर संधि के देख लिए आप लोगों ने। आइए कुछ पाठ्यपुस्तक का उदाहरण मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देख लिए। दीर्घ संधि में आ, ई, उ का निर्माण हुआ था। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे उदाहरण को देखिएगा। ठीक है, मैंने उदाहरण कुछ कम ही लिखा था, 2 या 3 उदाहरण ही मैंने प्रत्येक संधि का लिखा था। निर्माण किस प्रकार से हुई थी यह भी मैंने बताया था। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, मैं अवश्य बता दूंगा। ठीक है, मैं ये उदाहरण दिखा रहा हूँ। अभ्यास डायरेक्ट देने से होता क्या कि आप लोग को लगता है क्या कि मैं बताया नहीं और आप लोग को अभ्यास दे दिया। संधि का वीडियो मैंने देखा है कि यथासंभव मैंने प्रयास किया है कि आप लोग समझ सकें आसानी पूर्वक। गुण संधि तक देखें, इसके बाद आइए वृद्धि संधि में देखिए। ठीक है, जब पहले शब्द के अंत में अ, आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए, ऐ अथवा ओ आए, तब दोनों मिलकर क्रमशः ऐ तथा औ हो जाते हैं। मैंने एक फॉर्मूला के तौर पर ही लिख दिया था कि वृद्धि संधि में ऐ औ बनता है, गुण संधि में ए, ओ, अर बनता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। इसके बाद था यन संधि। मैंने बताया था ई बराबर या, उ बराबर व। इसमें एक ही नियम प्रमुख था कि धनात्मक चिन्ह के पहले जो भी वर्ण दिया हो उसको सबसे पहले अर्ध कर देते हैं, आधा कर देते हैं और तुरंत उच्चारण करेंगे। अगर उच्चारण में ई आया तो य में बदलेगा और उ आया तो व में बदलेगा। जैसे अति जोर अधिक, तो त वर्ण है, त को अर्ध कर दिया गया आधा, और ती का उच्चारण करेंगे तो ई बचेगा, तो ई बदलेगा किस में? य में, तो य बदल गया। और सब ज्यों का त्यों रहेगा, आपस में संधि कर लेंगे। अति जोर अधिक बन गया अत्यधिक, अति जोर अंत अत्यंत। ठीक है, और आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक। आगे बढ़ते हैं। देखिए उ वाला यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। धनात्मक चिन्ह के पहले जो भी वर्ण हो उसको अर्ध कर देते हैं, अर्ध कर दिया गया, और उच्चारण करने के बाद अगर उ आता है तो व में बदलते हैं। यही है यन संधि। ई और य का ई बराबर य, उ बराबर व हुआ था इसमें। अयादि संधि में देखिए ए बराबर ऐ, 4 ही था इसमें। ए बराबर ऐ तो ऐ बराबर आय, ओ बराबर औ तो औ बराबर आओ। ठीक है, उदाहरण देखिए, सायन, गायन, पवित्र, धावक। मैंने रावण लिखा था, पावक लिखा था, आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। स्वर संधि में इतना था। व्यंजन संधि में था व्यंजन वर्ण के कारण जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, किताब का परिभाषा है कि किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे तत् जोर लीन, तल्लीन, इसमें वर्ण ही अपना स्थान बदल देते हैं और वर्ण ही परिवर्तन होते हैं। तत् जोर लीन, तल्लीन, सत जोर जन, सज्जन। नियम मैंने बताया था। व्यंजनों के 5 वर्ग, क वर्ग से लेकर
प वर्ग तक, जिसमें एक नियम था कि पहला बदलेगा कभी तीसरा में और कभी बदलेगा पाँचवा में। कब कब बदलेगा ये भी मैंने बताया था। और कुछ पुस्तक का देखिए कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि म या न हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। मैंने अभी तुरंत बताया था। क ट त का परिवर्तन अंग न और न में हो जाता है। देखिए वाक जोड़ में, वांग में, ये सभी उदाहरण मैंने बताया था। कोई भी नियम इसमें छूटा हुआ नहीं है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित ही मैंने नियम भी उसमें लिखे थे। ठीक है, ये मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का अगर कुछ छोटा हो तो आप लोग उसको पूर्ण कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। इसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्गों के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में भी कुछ नियम ही थे। ठीक है, उसी नियम के आधार पर स्वर संधि के 5 भेद, व्यंजन संधि के कुछ नियम और विसर्ग संधि के भी कुछ नियम। ठीक है, आप लोग अवश्य वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं पाठ्य पुस्तक से आप लोगों को अवगत करा देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे निह जोड़ रस, नीरस, निह जोड़ रज, नीरज, मैंने उस उदाहरण में पाठ्य पुस्तक का उदाहरण भी उसमें शामिल किया था। आइए अब हम लोग अभ्यास की बात करते हैं। तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से संधि का क्या आशय है। तो मेल स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्णों के कारण जो परिवर्तन हो। स्वर के व्यंजन से मेल किस संधि के अंतर्गत आता है? स्वर का व्यंजन के मेल किस संधि के अंतर्गत आता है? तो व्यंजन संधि। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद अति जोर आवश्यक, दुह जोराचार, दुराचार। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वयं एक बार प्रयास कीजिए बनाने का, क्योंकि सब कुछ बता दिया गया है। अगर आप लोग बनाते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और आपको लग जाएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है या क्या नहीं समझ पाए। ठीक है, मैं उसी प्रकार से फिर आप लोग को बता दूंगा। संधि विच्छेद करना है, इसमें संधि भेद का नाम लिखना है। शब्दों के प्रयुक्त संधि भेदों के आधार पर उपयुक्त स्थान पर लिखिए। जैसे स्वर संधि, तो इसमें से कौन सा स्वर संधि का होगा वो लिखना है। व्यंजन संधि में कौन है वो लिखना है, और विसर्ग संधि में कौन है वो लिखना है। मैं सभी शब्दों को बारी बारी से दिखा देता हूँ। जगदीश, पवन, नमस्ते, संसार, दुर्जन, नारिंदु, उज्ज्वल, नीरज, लोकोक्ति, परिणाम, उपर्युक्त, मनोहर। इसके बाद है सही और गलत का टिक लगाना है। मनोहर, मनह जोर हर, नाविक, ने जोर एक, साफ गलत। आप लोग स्वयं प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अध्याय 4 शब्द विचार में थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसे समाप्त कर लेंगे, तब हम लोग का अध्याय 4 भी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।